मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख की, क्योंकि दारुल हुकूमत दिल्ली में आज काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियाँ रहीं और दिल्ली के अंदर लद्दाख की तलबा ने एहतिजाजी मुजाहिरा किया। जंतर मंतर पर एहतिजाजी धरना दिया गया, छठे शेड्यूल का मुतालबा दोहराया गया। रोजगार, रियासती दर्जे और दीगर मामला जिनमें आईनी तहफ़्फ़ुज़ की बात भी आज मरकजी सरकार के नोटिस में ली गई। दिल्ली में लद्दाखी तलबा ने रियासत का दर्जा, छठा शेड्यूल का मुतालबा और बाकी सारी मांगे जो हैं भूख हड़ताल एक दिन की गई और ये तब की गई जब मारूफ जो शख्सियत हैं या माहिर तालीम हैं, दानिश्वर हैं, सोनम वांगचुक, वो 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो उनकी जो हड़ताल है उसका एक तरह से एक सपोर्ट ये दिल्ली से की गई। और आज जब ये एहतिजाज किया जा रहा था, लद्दाख के बच्चे अपनी बात रख रहे थे, तो छठे शेड्यूल का मुतालबा दोहराया जा रहा था। उस वक्त दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल सामने आए। उन्होंने एक ट्वीट किया एक्स पर। उन्होंने लिखा कि इंजीनियर और इख्तराई ताल्लुक के इस्लाह पसंद सोनम वांगचुक की हिमायत वो हमेशा से करते थे और अब करते रहे। कहा, हम आपके साथ हैं। 21 दिन की एहतिजाजी भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक हैं। मुतालबात पर जोर दिया जा रहा है जिनमें रियासत का दर्जा, आईनी तहफ़्फ़ुज़, छठे शेड्यूल का नफाज, ये तमाम मामलात शामिल हैं। खित्ते में आईनी तहफ़्फ़ुज़ पर सबसे ज़्यादा जोर इस वक्त लद्दाख के अंदर दिया जा रहा है। 5 मार्च से मुसलसल ये हड़ताल की जा रही है और जंतर मंतर की तस्वीरें आपके सामने हैं। लद्दाखी तलबा सामने आए, सोनम वांगचुक का उन्होंने एक तरह से इस्तकबाल भी किया, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे गुफ्तगू हुई और उसके बाद उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी कर दिया। अपना आप कह सकते हैं कि एक हफ्ता मुकम्मल होने जा रहा है कि जब भूख हड़ताल पर इस वक्त लद्दाख के मामलात को लेकर जो इस वक्त सोनम वांगचुक हैं वो बैठे हैं। सबसे खास बात यह है कि मरकजी हुकूमत ने बातचीत के दरवाजे खोले, मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े, इसके लिए कोशिश की गई, मगर हुआ ये कि इस बातचीत के मस्बत नताइज अभी तक सामने नहीं आए। जब आखिरी मीटिंग हुई वो ज़ैली कमेटी की हुई, 9 मेंबरान ने अपनी बात रखी और उन 9 मेंबरान की मीटिंग का कोई मुस्बत नतीजा सामने नहीं आया। नतीजा ना निकलने की सूरत में एहतिजाज की कॉल या धमकियाँ दी जा रही थी और वही हुआ। लेह अपेक्स बॉडी, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, KDA और जो LAB है, लैब जिसको कहा जाता है, इसमें मकामी मुसलमान रहनुमा हैं, कुछ ऐसे लीडरान हैं जो बुद्धिस्ट तंजीमों की नुमाइंदगी करते हैं, कांग्रेस के हैं, भारतीय जनता पार्टी अगरचे डायरेक्टली इसमें नहीं है लेकिन कुछ मामलात जो जिन पर इत्तफाक करते हुए लीडरान नजर आते हैं मगर खुलकर बात नहीं करते। इन सारे मामलात पर जब बात दिल्ली के अंदर नहीं बनी, मुज़ाकरात फेल होते नजर आए, तो उसके बाद से ही सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वो भी माइनस टेम्परेचर में, रोजाना एक वीडियो जारी करते हैं। तो दूसरी तरफ दिल्ली से आज उनको हिमायत मिली, न सिर्फ लद्दाख के तलबा की जानिब से बल्कि जंतर मंतर पर जब एहतिजाज किया जा रहा था तो अरविंद केजरीवाल सामने आया, उन्होंने भी कहा हम आपके साथ हैं। तलबा की बात जरा आपको सुनाते हैं, जंतर मंतर पर एहतिजाज कर रहे थे। ऐसा आइडिया आ रहा है कि ये समहाउ हमारे उन डिमांड्स को फुलफिल नहीं करेंगे जो हम 6 शेड्यूल में मांग रहे हैं या वो फुलफिल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड हम मतलब वो लोग गवर्नमेंट कह रही कि ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के ज़रिए से हम जो भी हमारे मांगे वो उसी में पूरी होगा, मतलब सेफ होगा। पर हमें मुझे लगता है सर कि वो पता नहीं है कि सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिख रहा है कि 6 शेड्यूल से जो हमारे पूरी हो रहा है, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक डॉक्टर जैसे कि मैं बीमार हूँ तो ये दवाई खा के आप ठीक होगा, तो मैं वही दवाई के लिए जाऊँगा ना सर कि ये दवाई खा के ठीक होगा। तो हम भी वही देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 6 शेड्यूल से हमारे प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरा फौना, मतलब लैंड रिसोर्सेज जो भी मतलब हमारे क्या कहते हैं हमारे स्टूडेंट्स के मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जॉब्स वगैरह ओवरऑल इनसे मतलब 6 शेड्यूल से पूरा हो रहा है, तो हम दूसरा क्यों देखें?